पूरा भरोसा, लेकिन बीजेपी कर रही महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश। सरकारी अधिकारी योजनाओं को लगा रहे पलीता, 4 साल से अधूरे पड़े हैं आदिवासियों के आवास, अधिकारी दे रहे जांच का हवाला। सीएम शिवराज ने शाहगंज के नागरिकों को दी बधाई, कहा यह प्रदेश की पहली ऐसी नगर पंचायत जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध हुए निर्वाचित। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का लगाया आरोप, विभा पटेल को नहीं मिलेगा वाल्मीकि समाज का समर्थन। और इंदौर के बवरकुआं में बीएमएस स्टैंडिंग के नाम पर धोखाधड़ी, क्राइम ब्रांच में हुई शिकायत, 2 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में मचे घमासान और सरकार उलटफेर के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने एक बयान पर कहा कि उन्हें ठाकरे परिवार पर पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार और भाजपा ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करते हुए सरकार को गिराने का कार्य किया था, वह कार्य अब महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना पार्टी और ठाकरे परिवार पूरे तरीके से वहां की परिस्थितियों पर जल्द ही काबू पा लेगा। वहां सरकार गिराने की स्थिति नहीं बन पाएगी। देखिए, वो संकट हमारा नहीं है, वो शिवसेना का है। इसमें हम लोग शिवसेना की ये इंटरनल इश्यूज हैं और मैं तो कहूँगा दुखद है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कल को मिनिस्ट्री डिस्टेबलाइज हो जाए। मगर क्योंकि अब केंद्र की राजनीति तो यही है कि स्प्लिट करो पार्टीज को, वो अपनी राजनीति में कुछ हद तक सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं, बट ये दुखद है, बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश में हमने देखी थी, कुछ वैसी तस्वीरें वही हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुआ वो महाराष्ट्र में हो रहा है। मगर मेरे को ठाकरे परिवार पे विश्वास है, क्योंकि वो स्ट्रांग लोग हैं और वो किसी न किसी तरह अपने लोगों को वापस बुलाएंगे और हमको लगता है कि जो महागठबंधन है वो चलेगा। बड़े अधिकारी किस तरह सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते हैं, इसकी बानगी मरवाही के गुम्बा टोला गांव में बखूबी देखने को मिलती है। यहां पर गरीब आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, मगर आज तक इन मकानों का काम पूरा नहीं हुआ है। अब अधूरे पड़े इन आवासों में यह लोग रहने को मजबूर हैं। मामला जनपद पंचायत मरवाही के गांव गुम्मा टोला का है, जहां 4 साल पहले निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास आज तक पूर्ण नहीं हो सके। ग्राम पंचायत में करीब 15 से 20 आवास ऐसे हैं जहां ग्रामीणों ने मजबूर होकर रहना शुरू कर दिया है। हितग्राहियों का कहना है कि विगत 4 वर्षों से आवास अधूरे हैं। ठेकेदार से कई बार इसे पूर्ण करने के लिए कहा गया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास की संपूर्ण राशि भी निकाली जा चुकी है। राम भाई, ये आपका आवास जो है कितने दिन पहले शुरू हुआ था बनना? कितने साल हो गया? वो तो 2-3 साल। 2-3 साल यह दिया था, फर्स्ट नंबर के बने हैं। हाँ, तो मतलब 3 साल करीब हो गया है। ये पूरा क्यों नहीं हुआ? अब पता नहीं कौन बनवा रहा था इसको? वही पप्पा ला बनवा इसे। कहाँ का है पप्पल? कहाँ रहता है? लालपुर रहते। लालपुर में। और भी मकान को बनवाया था क्या वो? अरे सगलू टोला भर के ला बनवाया। टोला भर के मकानों को बनवाया और ऐसे ही बनवाया आधा अधूरा? पैसा निकाल लिया पूरा? अब पता नहीं पूरा निकाली से कब बची से नहीं। उसके पास जाके बोले नहीं कि मकान हमारा पूरा करो? बोले थे कि नहीं आप? बोला थे तो कहते छपुआ दे, कहते अब लास्ट इतने ना बची से कहते लास्ट। इधर प्रधानमंत्री आवास संयोजक अनीश मसीह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास हितग्राही मूलक होता है। राशि 4 किस्तों में हितग्राही के खाते में आती है और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हितग्राही को स्वयं कराना होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये भोले भाले आदिवासी यह कार्य करवाने में असफल होते हैं, इसलिए ठेकेदारी के माध्यम से यह कार्य करवाते हैं।
ठेकेदारी के माध्यम से कार्य होने के बाद भी प्रधानमंत्री संयोजक की भूमिका होनी चाहिए कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास में जो राशि है वो हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है डीबीटी के माध्यम से, और आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो आपकी शिकायत है उस पर हम लोगों ने टीम बना दी है, और जल्द ही जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें शासन ने जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें कई प्रकार की जो स्टेजेस हैं, जैसे पहला किस्त जब आता है तो उसके बाद हितग्राहियों को उपयुक्त स्तर बनाना होता है। कई जगह ऐसा होता है कि हितग्राही सक्षम नहीं होते तो वो किसी की मदद से कराते हैं, और ऐसी अगर शिकायत है तो हम वहाँ पे निश्चित ही जांच करा के उनके आवास को पूर्ण कराने की कार्रवाई। सर, इतना बड़ा हमला है, शिकायत पहले क्यों नहीं प्राप्त की आपको? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुम्मा टोला जो पंचायत है वहाँ पे पहले भी हमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पे हम लोगों ने काम किया है, और अभी लगभग 70 से 80% हम लोगों ने वहाँ पे प्रगति की है, और जो भी शेष रह चुके थे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की जो राशि है वो किस्तवार आती है, तो कई जगह ऐसा होता है कि राशि अंतिम किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण से भी आवास अधूरे है। तो हो सकता है वो ऐसे आवास हों जिसके कारण से वो कार्य अधूरा हो। ऐसे में यह अधिकारी बीच में ही अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चले जाते हैं और फिर हितग्राही परेशान होता रहता है। ऐसे में सरकार उसे जो मदद दे रही है उससे वह वंचित रह जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शाहगंज के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश की पहली ऐसी नगर पंचायत है जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि पहली समरस नगर पंचायत होगी। इसके बाद सीएम ने कहा कि शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन यह चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं शाहगंज के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की पहली नगर पंचायत है ये, जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मतलब नगर पंचायत का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया है। ये पहली समरस नगर पंचायत होगी। शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन ये चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी को, शाहगंज के प्रत्येक नागरिकों को, जिन्होंने मिलकर बैठकर ऐसे वातावरण में जब चुनाव के लिए घनघोर प्रतिस्पर्धा होती है, समरसता का संदेश दिया है। समरस नगर पंचायत शाहगंज में विकास के काम और जनता का कल्याण आदर्श तरीके से किया जाएगा। जो आदर्श शाहगंज ने उपस्थित किया है, समन्वय का, समरसता का, उसी ढंग से हम विकास और जन कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदर्श नगर पंचायत का आदर्श विकास किया जाएगा। एक बार फिर शाहगंज की जनता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वार्ड क्रमांक 56 और 74 के कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कुछ वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। दोनों ही वार्ड के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए और महापौर प्रत्याशी विभा पटेल को चुनाव में वाल्मीकि समाज का समर्थन नहीं मिलेगा, चेतावनी दे डाली है। पार्टी द्वारा यह कहा गया कि सबके घर वापसी कर ली जाएगी, सबको मना लिया जाएगा।
मैंने पीसी शर्मा जी के खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं, मैंने लगाया वार्ड 74 के टिकट वापस दो, और कांग्रेस के जो दलाल हैं उनके खिलाफ मैंने नारे लगाए। मैं धरना दूंगा यहाँ पर जब तक मेरा टिकट वापस नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो मैं 3 बजे तक बैठा रहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जमीनी स्तर पे हूँ, बूथ लेवल से मैंने राजनीति स्टार्ट करी थी और वार्ड अध्यक्ष था वार्ड 74 से। ना मैं मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई कि आपका किस प्रकार से नाम काटा गया है। ना मैं किसी प्रकार का गुंडा बदमाश हूँ, ना मेरी कोई किसी प्रकार की छवि खराब है। अभी किसको टिकट दिया है उसके बारे में आप अभी यहाँ पर पूर्व में राधे श्याम लोधी उनकी पत्नी सिंगरबाई लोधी को दिया है, और पूर्व में चुनाव भी 2 बार हार चुके हैं। नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कई नेताओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता बगावती तेवर दिखाते हुए मैदान में डटे हुए हैं। भोपाल से भाजपा नेता हरीश बिनवानी का दर्द भी बीजेपी से टिकट ना मिल पाने के बाहर आ गया है। उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर वार्ड 4 से निर्दलीय पर्चा भरा है। इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। मैं 22 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मेरे समर्थकों का भी कहना है कि चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल कार्रवाई करें। मैं 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, युवा मोर्चा में मंत्री रहा हूँ 3 साल, 9 बार भाजपा मंडल में, 3 बार भाजपा मंडल में 9 साल मंत्री रहा हूँ, 1 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, वार्ड 4 का पालक हूँ, रहवासी हूँ। और युवाओं की मांग है, जनता की मांग है, उसके बाद भी भाजपा ने गलत टिकट दिया है। मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ता जनता मुझे जिताएगी। हो सकता है लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का काम करो और टिकट आपको आरएसएस देगी, तो भाजपा का काम करेगी, हम आरएसएस का काम करें। फिर भाजपा में नगरीय निकाय टिकट वितरण के साथ ही विरोध और बगावत शुरू हो गई है। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ता पैसों का लेन देन कर टिकट वितरण का आरोप लगाया है, तो इधर भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को नोटिस भेज दिए हैं। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने खुद ही पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी का कहना है कि टिकट वितरण का निर्णय कोर कमेटी का सामूहिक निर्णय था, लेकिन कार्यकर्ता मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को खुद की गलती सुधारने का मौका दिया गया, लेकिन अब अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं पर रीति नीति के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्विटर के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही थी कुछ लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल क्रिएट करने का, पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 104 लगभग टिकट बांटे हैं, मात्र 1-2 टिकटों पर छोड़ के शेष जगह किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं, उन 5 लोगों के खिलाफ आज हमने नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर उनको अपना जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया है। अगर उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट होती है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं होती तो उनको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद और महापौर नाम का वापसी के आज आखिरी दिन था। बता दें, निर्वाचन कार्यालय में मेयर पद के लिए कुल 16 प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज किए गए थे, जिसमें 5 लोगों ने महापौर प्रत्याशी से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रईस वली भी शामिल है। उन्होंने भी फॉर्म ना मिलने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया है और चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बी फॉर्म ना मिलने पर कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस के दबाव में बी फॉर्म नहीं दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक नामांकन लेने पहुंचे। सभी पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आज नामांकन पत्र वापस लिया। बता दें, 11 महापौर प्रत्याशी महापौर का चुनाव लड़ेंगे और 375 प्रत्याशी पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए 580 नामांकन फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 193 नामांकन फॉर्म वापस लिए गए हैं और 12 नामांकन फॉर्म किन्हीं कारणों से रिजेक्ट हुए हैं। आज नगरीय क्षेत्र का नॉमिनेशन वापसी का आखिरी तारीख था।
आज भी ना मतलब नॉमिनेशन का ना मेयर पद के लिए भी ना वापस हुआ है। टोटल कुल हम लोगों का ना 16 एप्लीकेशन मेयर पद के लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। उसमें एक ऑलरेडी है ना किन्हीं कारणों से रिजेक्शन हुआ था। उसके अलावा मतलब 4 है ना प्रत्याशी ऐसे हैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। सो कुल मिलाकर अभी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए ना अभी भी है। उनको आज चिन्ह आवंटन की ना कार्रवाई ना आज ना कर रहे हैं। चिन्ह आवंटन के लिए कांग्रेस की पार्षद सूची जारी होने के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी थी। जहां टिकट न मिलने से कई नेता और कार्यकर्ता नाराज होकर बगावत में उतर आए थे, वहीं जबलपुर में भी पार्षद टिकट न मिलने से सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेता बगावत में उतर गए थे और पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी नाराजगी दूर की है। मतलब ये बोलना चाहेंगे कि मतलब जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता हैं और जो मतलब विगत 30 सालों से इसमें पार्टी में काम कर रहे हैं, तो टिकट उनको देना चाहिए था, ना कि पार्षद जो काम कर रहे हैं जेंट्स लोग, उनकी वाइफ को या बहन को या किसी की माँ को इनको टिकट नहीं देना था। क्योंकि जो सामान्य वर्ग है उसे पिछड़ा वर्ग को दे दिया। सामान्य वर्ग के लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सामान्य सीट होगी तो हम लड़ेंगे। जो मतलब सक्रिय कार्यकर्ता थे तो उनको टिकट नहीं दी गई है और मतलब पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामान्य में टिकट दे दी गई है और किसी की पत्नी को दी है, किसी को बहन को दी है, किसी की माँ को दी है। तो ये तो मतलब है कि गलत है और फिर पार्टी ने अब जिनको दिया है तो अब ये वो जाने, लेकिन मेरे नज़रों में तो ये गलत है क्योंकि टिकट उनको देना चाहिए था जो सक्रिय कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता है। मैं गीता पांडे, जबलपुर से। लोग चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस पार्टी से और टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तो समय पे लोगों को फॉर्म भरना था। किसको टिकट मिलती किसको नहीं मिलती ये तय नहीं था, तो सबने अपने फॉर्म भरे थे और जिनको टिकट नहीं मिलती है उस समय के लिए निराशा होती है। तो उसके लिए हमारे विधायक गणों में सबसे पहले बैठ के बातें करी। उसके बाद फिर आज माननीय राज्यसभा सांसद जी और हम लोग ने बैठकर सारे लोगों से बात कर रहे हैं और एक प्रक्रिया के तहत है जो उनको ऐसा लगता है कि टिकट मिलना चाहिए थी तो वो सब संतुष्ट है, सब अपने फॉर्म वापस ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने टिकट का डिसाइड किया उनसे नाराज़ थे। नाराज़ इसलिए थे, कारण ये है कि हम सामान्य वर्ग के लोगों में पूर्व पार्षद हूँ। मैं ये चाहता रहा, मेरा जो स्वयं का वार्ड था खेलवाई, मुझको वहाँ से टिकट दी जाए क्योंकि वो सामान्य हुआ 50 साल बाद। उसके बाद वहाँ से SC वर्ग को टिकट दी गई। उसके बाद मैंने टक्कर ग्राम से मांग करी, वहाँ से 4 भाई तेज कुमार भगत जी पार्षद थे, उन्होंने बाकायदा सामान्य वर्ग का सम्मान करते हुए अपनी सीट छोड़ी और उन्होंने ये बोला कि हम सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए छोड़ गए, जिसको आपको लड़ाना लड़ा लो। उसके बाद वहाँ से OBC वर्ग को टिकट दे दी, जिसके मैं विरोध में मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। आज माननीय सांसद श्री विवेक के तनखा के निवेदन पे, उनके अनुरोध पर मैं पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने, क्योंकि मैं 25 साल से NSPI के समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ पार्टी के लिए अपना गवाया है। आज मैंने माननीय सांसद विवेक कृष्ण तनखा जी के अनुरोध पर मैं अभी जाकर अपना फॉर्म वापसी लूंगा और 100% सब मान रहे हैं और जो भी बागी है हम तो उनको बागी नहीं मानते, हम तो साथी मानते हैं। हमारे साथी लोग जो जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं मुझसे मिलने। मैं एक कर सबसे बात कर रहा हूँ और अभी तक कम से कम 20, 25, 30 पता नहीं कितनों से बात कर चुका हूँ। सब लोग यहाँ से अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए चले गए। 100% सक्सेस, क्योंकि सब चाहते हैं कि जबलपुर में कांग्रेस जीते, जबलपुर में कांग्रेस का मेयर आए। एक हमारे पास एक बहुत सज्जन पुरुष है। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच अब एक नया मामला निकलकर सामने आया है। मामला नरसिंहगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 का है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है उसी के पुत्रों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगह के मतदाता सूची में शामिल है। साथ ही कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी, तो फिर यह क्या है। इसके बाद भंडारी ने मामले पर निष्पक्ष जांच एवं प्रत्याशी का आवेदन निरस्त करने की मांग की है। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने
पूरे प्रदेश में इस बात का उन्होंने अपने ये निर्देश दिए थे कि जो आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं उनको पार्षदों के या महापौर के टिकट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में आप रोज समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और उसी का उदाहरण नरसिंहगढ़ के वार्ड नंबर 4 नरसिंहगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है उसके दोनों लड़कों के खिलाफ कई मुकदमे नरसिंहगढ़ थाने में दर्ज। समाचार पत्रों मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वीडी शर्मा के तो उनके उम्मीदवार पार्षद नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रदेश के हालात देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में उनकी कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते हैं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई थी। महाराष्ट्र के जो विधायक हैं वह हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने कमलनाथ के महाराष्ट्र दौरे पर बयान दिया था। वीडी शर्मा जी की तो उनके पार्षद नहीं सुन रहे हैं, जो पार्षद के उम्मीदवार थे उनको वीडी शर्मा जी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप प्रदेश के हालात देख रही है, नगरीय निकाय चुनाव में उनकी कोई सुन नहीं रहा है और वो कह रहे हैं कि विधायक नहीं संभाल रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ी जिम्मेदारी देते नहीं है। इस वजह से वो अपनी कुंठा को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने लोकतंत्र का अपमान किया था मध्य प्रदेश में, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी। और हमारे जो महाराष्ट्र के विधायक हैं वो हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। वो बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर जगह उनकी सरकार बने, इसलिए लोकतंत्र का अपमान करके हर स्टेट में जाकर अपना ये कारोबार शुरू कर दिया है उन्होंने। अब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है। युवाओं का उन्होंने नाश करके रख दिया है, किसानों का नाश करके रख दिया है, अब पूरे देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अब ये रीति नीति और एजेंडा बन गया है। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में बीएमएस ट्रेडिंग के नाम से कंपनी संचालित हो रही थी, जो शेयर ट्रेडिंग के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराती है और इन्वेस्टमेंट होने के बाद अपना नंबर बंद कर देती है। वहीं इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए इस मामले में असम के रहने वाले फरियादी ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी साइबर क्राइम के मुताबिक फरियादी के साथ इन्होंने 56,000 की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें और भी धोखाधड़ी के मामले के खुलासे होने की संभावना है। ये असम से कागजात आते हैं हमारे पास, जिनमें एक कंपनी द्वारा उनसे सिक्योरिटी के नाम पे और इन्वेस्टमेंट के नाम पे धोखाधड़ी की है। तो उन्हीं की शिकायत के आधार पर हम लोगों ने नंबर्स और उनको ट्रेस करते हुए एक अपना टावर चौराहे के आसपास ही बिल्डिंग में कॉल सेंटर चलता हुआ मिला है, जिसमें लगभग 4 महिलाएं और 4 पुरुष और 2 महिलाएं अपना कॉलिंग करके लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा उगाते थे और जब वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते थे तो उनको पैसा वापस नहीं करते थे और अपने नंबर बंद। इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर यात्री बस की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे कमलापुर पुलिस ने शव को शासकीय अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक ब्रजलाल मृतक बंटी के साथ अपने ससुराल धन तलाव गया था और वहीं से दोनों एक ढाबे पर गए थे, जहां ढाबे से लौटते वक्त दोनों बस के चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुजालपुर में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के अनुसार शुजालपुर सिटी जेल रोड निवासी राजेश उपाध्याय ने सुबह अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था। परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के कार्यालय में बतौर कर्मचारी काम करता था। वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। अभिभावक और समाज द्वारा घटना पर दुख व्यक्त किया है।
राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। वे अब फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। चैंपियनशिप 24 जून से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने भारतीय टीम में दोनों बेटियों के चयन पर बधाई और चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।